की बात अभी नगर निकाय का चुनाव है, क्योंकि ये पार्टी के आधार पे चुनाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनका अप्रत्यक्ष रूप से आप अपने ऐसे प्रत्याशी का जरूर समर्थन करें जो सबको लेकर चलने का माना रखता हो, जो सबको न्यूट्रल होकर सबके लिए कार्य करता हो। इस बात का ध्यान रखें। सामने है वो नगर निकाय का चुनाव है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। और ये दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड, हालांकि हम लोग की दिली ख्वाहिश है कि पार्टी आधारित अपनी सभी पार्टियों की औकात समझ में आती कि कौन किस मकाम पे है। इस चुनाव को, नगर निकाय चुनाव को हम पूरी ताकत से झारखंड में हम पूरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह रहना। हम लोग की लिस्टिंग जारी है। हम और इसका नतीजा भी बड़ा सकारात्मक आएगा। जो चुनाव तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जो नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट हैं, इस झारखंड प्रदेश में हम इंशाल्लाह उन सबसे बेहतर रिजल्ट देंगे, ऐसी हमारी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और महापौर का चुनाव लड़ चुका हूं। इस बार भी 2026 का जो चुनाव होना है, नगर निकाय का चुनाव, इस नगर निकाय की चुनाव लड़ने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं और हर तरह का तैयारी कर चुका है। अब इंतज़ार है हमारे पार्टी के नेता माननीय हेमंत सोरेन जी का कि वो क्लियर करें। जब उनका मोहर लगेगा, उनका ठप्पा लगेगा, उनका आदेश होगा, तो फिर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आगे मैं बढ़ूंगा। जैसे कि नामांकन फॉर्म लेना, नामांकन दाखिल करना, इन सभी चीज़ जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में मैं आगे बढ़ूंगा। बस इंतज़ार मैं कर रहा हूं। माननीय हेमंत सोरेन जी विदेश यात्रा में थे और वहां से लौट चुके हैं, तो अब इंतज़ार है उनका आदेश का इंतज़ार। उसमें एक जल कनेक्शन मेरा नहीं था, उसमें एफिडेविट मांगा गया क्योंकि ड्यू है लोगों का, ज़्यादा कभी कटवाए नहीं है, अचानक कटाना पड़ रहा है उनको, ड्यू के कारण इतना भीड़ है। यहाँ जैसे सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज हो गया, वाटर हो गया, होल्डिंग हो गया, ये तीनों का पेमेंट जमा करना पड़ रहा है, तभी उसको एनओसी दिया जा रहा है। कक्षक ग्राम बड़ा घाघरा और धीनू थाना डोरंडा जिला रांची का अस्थायी है। मैं सबसे पहला काउंसलर हम लोग रहे हैं 1986 में, जिस समय हुआ था उस समय से मैं काउंसलर रहा हूँ, 22 साल रहा हूँ। 22 साल के बाद में इधर बीच में चुनाव हुआ है, तो मैं बहुत सारा मुद्दा है झारखंड में, विकास की मुद्दा है, आदिवासियों की मुद्दा है, तमाम लोगों की जो मुद्दा है, उन सब मुद्दों को लेके मैं मैदान में आने चाह रहा हूँ। मेरा नाम राजेंद्र मुंडा हुआ और हम एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं। लगातार 15-20 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। और अभी जब कुछ दिन पहले मेयर का जो अधिसूचना जारी हुआ, तो अंदर से पहले से भी सोच था कि अगर कोर्ट का मामला नहीं होता तो पहले भी चुनाव होती, इस तरह से मन में आता था। तो नहीं हो रहे थे तो हम लोग इंतजार किए, जब अवसर आया तो हम लोग इस जो मेयर के चुनाव के लिए अभी हम अपना नामांकन। मेरा नाम कतरीना तिर्की हुआ। जनता अभी तक तो अभी यहाँ फॉर्म ही लेने आए थे तो समर्थक फोन पे फोन कर रहे हैं कि दीदी आप लीजिए और मैदान को उतरिए। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है, लेकिन रांची में पार्षद बनने का सपना देख रहे कई ओबीसी नेताओं को एक तगड़ा झटका लगा है। उनके महीनों की मेहनत पर एक सरकारी नियम ने पानी फेर दिया है। अब आसान भाषा में समझिए कि माजरा क्या है। रांची नगर निगम के 13 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। नियम के मुताबिक इन सीटों से चुनाव लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लेकिन पेच ये है कि नया सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सरकार ने एक बड़ी शर्त रख दी है। अब शर्त ये है कि आपके पास साल 1978 या उससे पहले की जमीन के कागज, खतियान या डीड होनी चाहिए। अब दिक्कत उन लोगों के साथ है जो पिछले 30-40 साल से रांची में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास 1978 के पहले की जमीन के कागजात नहीं है। खास तौर पर जो लोग बिहार या दूसरे राज्यों से आकर यहाँ बसे हैं, उनके लिए अब चुनाव लड़ना नामुमकिन जैसा हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिनके पास पुराने हाथ से बने मैनुअल सर्टिफिकेट है, वो भी डरे हुए हैं कि इस बार वो चलेंगे या नहीं। हालांकि अधिकारियों ने अभी इस पर चुप्पी साधी हुई है। कुल मिलाकर हालत ये है कि जिनके पास पुराने कागज है वो मैदान में टिक पाएंगे, बाकी दर्जनों दावेदार रेस से बाहर हो गए हैं।